हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो आज BHDC 134 जो कि हिंदी गद्य साहित्य है, इसका पेपर हो चुका है। ठीक है, पेपर सेम ऐसे आया था जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, सो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। कैसा पेपर आया था, इजी था, टफ था या मॉडरेट था। ठीक है, सो पेपर इजी था। मैं जैसे बोल रहा हूँ पेपर इजी था। अगर आपने चैप्टर्स करे हुए हैं, लाइक मैंने बोला था आपको, नमक का दरोगा, ठीक है, वापसी की कहानी, ठीक है, फिर कुटाज की अंतर्वस्तु, ये सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे। बुद्धगुप्त के चरित्र की विशेषताएं, ठीक है, तो ये सब आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, सो पेपर देख लेते हैं। एक बार पहला क्वेश्चन आया था कि कोई इनकी दो की व्याख्या करनी थी। ठीक है, तो बहुत कुछ जो दुनिया में हो रहा है वो वैसा ही क्यों होता है, अन्यथा क्यों नहीं होता है। इसका उत्तर हो या ना हो, पर जान पड़ता है क्या है, भवतिवत्य ही होता है। नियति का लेख बंधा है, एक भी अक्षर उसका यहाँ से ना हो सकेगा। वह बदलता नहीं है, बदलेगा नहीं। पर विधि, ठीक है, पर विधि का ये वर्त लेख किस विधाता ने बनाया है, उसका उसमें क्या प्रयोजन है, यह भी कभी पूछकर जानने की इच्छा की जा सकती है नहीं। तो इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना था। ऐसे दूसरा क्वेश्चन था। बाकी अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम अपने। सेकंड क्वेश्चन 16 मार्क्स का क्वेश्चन था। प्रारंभिक हिंदी गद्य साहित्य का परिचय दीजिए। प्रारंभिक में हिंदी गद्य साहित्य कैसा था, कैसा नहीं था, क्या क्या अच्छी चीज़ें थी इसके अंदर, ये सारी चीज़ें थी, क्या बाधाएं आई थी, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी थी। थर्ड क्वेश्चन था कहानी के तत्व। डिट्टो ये दोनों क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोस में बताए थे, अगर आपने देखी होगी। क्योंकि देखो अभी हम छोटे क्रिएटर हैं, हमारी वीडियोस बहुत लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, तो उससे वो मिस आउट कर देते हैं चीज़ों को। अगर आपने देखी होती है हमारी पिछली वीडियोज़ जो हमने BHDC के लिए अपलोड की थी, तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटता है यहाँ से। ठीक है, सो प्रारंभिक हिंदी गद्य साहित्य का परिचय दीजिए, कहानी के तत्वों का उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। ये भी दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। थर्ड क्वेश्चन नमक का दरोगा के प्रमुख पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं का विवेचन कीजिए। ठीक है, नमक के दरोगा में जो हमारे क्या क्या थे, ठीक है, तो नमक के दरोगा का आंसर आप यहाँ से ढूंढ सकते थे। ठीक है, सिंपली इसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे आपको ये बताना है। जैसे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी कर्मों के फलों में विश्वास दिलाती है। कहानी में मानव मूल्य को आदर्श के रूप में दिखाया गया है, उसमें भी और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठा, कर्म प्रणात को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। ठीक है, मतलब धन से ज़्यादा धर्म हमारा इंपॉर्टेंट है, ये है। ये कहानी आज़ादी से पहले, जिसमें क्या होता है, एक नमक का विभाग बनाया जाता है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा पैसे छापते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसा विभाग है तो सब उसमें काम करना चाहेंगे। फिर इसी तरह मुंशी वशीधर भी महत्वपूर्ण विषय जैसे इतिहास को छोड़ प्रेम गाथाओं में ज़्यादा अध्ययन कर रोजगार की खोज में निकल पड़े। उनके पिता अनुभवी पुरुष थे, उन्होंने समझाया कि घर की दुर्दशा के अनुसार नौकरी करनी चाहिए। वो बताते हैं कि प्रतिष्ठा के आधार पर पदों का चुनाव ना करें, बल्कि उस पद को चुने जिससे ऊपरी कमाई हो। मासिक वेतन के बारे में वो कहते हैं कि महीने की शुरुआत में खत्म होनी शुरू हो जाती है। ऊपरी आय को वो ऐसा स्रोत बताते थे जो हर वक्त काम आती थी। महीने की कमाई को वह मनुष्य की देन, तो वही ऊपर की कमाई को ईश्वर की देन बताते थे। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें कौन कौन से आपके, जैसे पंडित जी, मुंशी वशीधर, ठीक है, कौन कौन से इसमें कैरेक्टर थे, आपको सारे कैरेक्टरों के नाम क्या करने थे, बताने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बुद्धगुप्त की चरित्र विशेषताओं को बताना था। सिक्स क्वेश्चन है वापसी कहानी के संदर्भ संरचना शिल्प की विशेषता बतानी है। फिर कुटज की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए। और ये शॉर्ट नोट्स के कुछ जैसे भारतेंदु युग जो लास्ट वाली बुक थे उससे आया हुआ है, उपन्यास, आत्मकथा और जीवनी। ठीक है, तो पेपर देखो यही आज शुरू होते ही खत्म हो गया। पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, पर लिखना जरूरी था। इसमें आपको जितना ज़्यादा आपने लिखा होगा उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। होप सबको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।